उसका हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में जिनका इंग्लिश था, तो लैंग्वेज को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को हम नहीं करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से हम आपका करवा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हिंदी से हम शुरुआत करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जितने लोग देखिएगा लाइक बिल्कुल कीजिएगा, और एक अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। कहा गया निम्नलिखित में कौन जो वो प्रत्यय सहित है, क्या शब्द है, तो भाव विहीन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा अगर पूछेंगे तो कहा जाता है कि विचार या भाव को लिपि चिन्हों पर प्रकट करने की भाषा कहते हैं। कहा गया विचार या लिपि चिन्ह को हम प्रकट करने की भाषा को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जो एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो ह्रस्व स्वर जो है अ हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। अ ई उ उड़ी, ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। दीर्घ में कहा गया जो खींच के पढ़ी जाए, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। आपको दिख रहा होगा, ये TDR2 सोशल साइंस क्लास 9 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। उच्चारणों के इस पे पूछा गया है, तो सी लगाएंगे 8 भागों में। क्या हो जाएगा, 8 भागों में। अब वो कौन कौन 8 भाग है, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, प्रकृति, उत्प्रेक्ष, अर्ध स्वर। कितना हो गया आपका, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। अल्पप्राण ध्वनि जो च जो है क्या, अल्पप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया घोष ध्वनि कौन सी है। क्या घोष ध्वनि पूछा गया है, तो उपयुक्त से एक से अधिक। ग भी हो जाएगा, ज भी हो जाएगा, ध भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क्या है, तो प फ म तीनों क्या है आपका, तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया अग्नि शब्द का विश्लेषण है। आग्नेय होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। पर कंजपी व्यंजन है, सी र का। नेक्स्ट कहा गया है अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर जो आपका य भी होगा व भी होगा, तो य और व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट पूछा गया च वर्ग का व्यंजन है, तो डी। कहा गया है कि ज च छ तीनों हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क के की, ख विहंग, ग खग, घ पिक विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी के पर्यायवाची का है, तो बी होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, ई। इनमें से कोई शब्द सही नहीं है, ठीक है। शब्द है इधर विलोम है। कहा गया है विकल का विलोम होगा अविकल, कुत्सा का होगा प्रशंसा मतलब उल्टा, कापुरुष का होगा पुरुष शास्त्री। कहा गया क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब कौन सा आपका गलत है। तो कहा गया यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझे यह काम संभव नहीं है, उपयुक्त से अधिक। तो इनमें से कोई भी आपका गलत नहीं है, सब आपका शुद्ध है। कहा गया रचना के आधार पर कौन सा विकल्प भाव में वेद नहीं है, ए होगा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया जिन शब्दों से न्यूनता या लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, ए उदार्थ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बुलाया न गया हो वाक्य में किसके लिए प्रयुक्त है, जिसे बुलाया न गया हो। क्वेश्चन नंबर 26 अनाहुत, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है इधर वाक्यांश और शब्द है। कहा जो किसी विषय में आसक्त न हो उसे कहा जाएगा अनासक्त, जिसे देना आवश्यक न हो उसे कहेंगे अदेय। नेक्स्ट कहा गया संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, बी परिमाणवाचक। कहा गया है रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है, रूढ़ शब्द का है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है,
तो कौन सा हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया दोहा और सरोठा, ये जो दोनों आपका मादरिक सत्र है तो एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया उदित उदयगिरी मंच पे रघुबर बाल पतंग बिस्के संत सरोद सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त दोहे कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका जो हुआ था वो जनरल स्टडी मैथ का था, तो मैथ को हम आगे स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि मैथ को समझाना एक वीडियो जो लाएंगे वो ओनली आपका मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है। तो मैथ को स्क्रॉल करके हम आगे बढ़ेंगे। मैथ को स्क्रॉल कर देते हैं। तो कहा गया है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगाएंगे राइट आंसर, तो उपयुक्त से एक से। कहा गया कि यह खाद्य सामग्री का भंडारण कर सकता है, इससे गांठ एवं पर्व होता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक से अधिक। कहा गया कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां पर्ण कलिकाएं तथा शल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भूमिगत तने भोजन संग्रह के लिए कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण जैसे हल्दी, अदरक, केला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पराकर्षक होता है और दुरुस्त वस्तु के जल की महीने बूंद से निर्मित हो कोहरे को नहीं देख सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता, इनमें से कौन सा उसका गुण नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती, आयाम बदल जाती है, वेग बदल पर आवृत्ति नहीं बदलती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 में निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में पूछा गया है कि एक कृष्ण का एक उच्च तापक्रम मतलब टीके पे ई वाट प्रति वर्ग मीटर के दर से ऊर्जा पे विकिरण करती है। जब टीके तापक्रम कर दिया जाए तो विकसित ऊर्जा का वाट प्रति मिनट क्या होगा, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि अम्ल जो अम्लीय मतलब KMNO का रंग नष्ट कर सकता है वो कौन सा कहलाता है, तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, साइट्रिक एसिड इसे बोलते हैं। 47 में पूछा गया है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे जो मूल्य रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल में ही इसे नए राष्ट्रगान के रूप में प्रस्ताव किया है, तो बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, विमल पटेल, राहुल मल्होत्रा, योगेश कपूर। उपयुक्त सेक्शन ए हो जाएगा विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में पूछा गया है कि 76वें कॉमन्स फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी, कौन सी की गई थी, तो उपयुक्त से एक से अधिक। 76वें में कॉमन्स फिल्म में 2023 में कहा गया अनुराग कश्यप की कनेडी और आपका हो जाएगा कश्यप निर्देशित कनेडी तथा कन्नू बहल द्वारा निर्देशित फिल्म आगरा, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, तो राइट आंसर क्या होगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अजाली असौमनी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ किस देश के राष्ट्रपति हैं, क्या हो जाएंगे कोमरेसो, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका बी 10 दिसंबर को, क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INS के संस्थापक कौन है? बी लगाएंगे मोहन सिंह। कहा गया है कि इसकी स्थापना 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ये आपके आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया ताना भगत आंदोलन जो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चलाया था। यह बिहार वर्तमान मतलब झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उड़ाव ताना भगत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 54 में किस राज्य में रक्षाबंधन को वीर सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सी हो जाएगा बिहार। 55 है निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बी लगाएंगे आपको गुजरात में। सर एक मिनट, क्या पूछा गया किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो सी हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। कहा गया कि काली मिट्टी जो है भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राजस्थान में राज्यों में प्रमुखता पाई जाती है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। चंद्रम आदि नामों से जाना जाता है। इसे लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम के समृद्ध के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इसे साधारण जल की क्षमता क्या होती है? सावर्धिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 1000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है खनिज में निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो क्या हो जाएगा? एपिक्स से खनिज जो होता है वो शैल में पाए जाते हैं। ये आग्नेय शैली में पाए जाते हैं। ये आग्नेय शैली में भी होता है, कुछ कांतरित शैली में भी होता है, कुछ अवसादी में भी होता है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। 58 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा। ऑप्शन आप आगे भी है, तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से 1 से अधिक। तो सबको पता है ए हो जाएगा दलहन, पल्स जिसको बोलते हैं। 59 में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिम के गलियारों से जुड़ा है? तो हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 है सैटेलाइट एवं सेलेमाइट स्थल कृतियाँ बनती है। सी बर्फ के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है 22 अप्रैल को किस रूप से मनाया जाता है? तो ये किस रूप से मनाया जाता है? ए हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। अब 22 मार्च को आपका जल दिवस और बिहार दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया 62 में भारत की स्थल कीर्ति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ए वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट 64 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो संस्थाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बंकिम चटर्जी उपन्यास आनंद मठ को किस विद्रोह का उल्लेख है? कहा गया बंकिम चटर्जी का है, तो इसका राइट आंसर हम लगाएंगे सन्यासी। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि बंकिम चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत के अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह का आधारित था। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। 66 में बोला गया प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत को कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का शासन था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया। भारतीय द्वारा लगातार विरोध करने से 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को क्या किया? रद्द कर दिया गया। पूछता है कि किसके शासन में रद्द हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे। 67 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 में पूछा गया असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान तो पूछा गया राजकुमार, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 68 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? पहले तो इधर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। पी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
69 है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बी लगाएंगे, डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ाता रहा और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति के साथ मरने में सहयोग दूं? तो ये बात कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पार्ट 3 जो है ये आपका पूछा गया है, हिस्ट्री से पूछा गया था। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध किससे उल्लेख किया था? ए हो जाएगा, चार्ल्स मेसन के द्वारा। ए आपका राइट आंसर। कहा गया हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन के उल्लेख किया था। मेसन ने 1842 में प्रकाशित अपने लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज के इसका उल्लेख किया था। हड़प्पा स्थल संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत शाहीवाल जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर और दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया किस हड़प्पा स्थल पर लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? बी कालीबंगा। कहा गया कि हड़प्पा सप्ताह में कालीबंगा स्थल में लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सप्ताह में एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा की खुदाई 5 निर्माण स्तरों में जानकारी है। इस काल में मकान कच्ची ईंट बने हैं। सन्याय मकान 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा और चूल्हे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस मौर्य शासक को सैंडोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? ए चंद्रगुप्त मौर्य को। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि यूनानी लेखक ने अपने लेख में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोकोटस तथा एंडोकोटस नामक का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस नामों का तदामे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था। इससे यह निष्कर्ष निकालने की सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखक निरियाकस थे, अनोकोटिस थे तथा अरिकोस्टबुलस के विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय की सूचना मिलती है। नेक्स्ट पूछा गया कि अपने शासन के कितने वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? बी लगाएंगे, 10वें वर्ष। कहा गया कि मौर्य शासक अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार पे यात्रा के प्रशासन किया। वो अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया यात्रा पर गया, जो उसकी पहली धर्म यात्रा थी। अशोक अपने अभिषेक में 14 वर्ष में नेपाल की तराई स्थित निगाली सागर में जाकर कनक मुनि बौद्ध स्तूप में आकार को उद्दीपित करवाया तथा 20वें वर्ष तक वह बुद्ध के जन्म स्थल पे लुम्बिनी ग्राम में था। किस अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? ए बड़ाबू में। मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में आपका हो जाएगा कि मौर्य काल में राज्य में अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य कोष पर आधारित, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। आधिकारिक पशुपालन और कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन में रूपा जीवा क्या था? रूपा जीवा क्या था? तो इनमें से कोई नहीं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या था? तो कहा गया मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों के लिए रूपा जीवा कहा जाता था। बंदी पोषक वेश्याओं के संगठन को अध्यक्ष होता था। वेश्याओं की राज को आमदनी होती थी, इन पे कर लगाया जाता था। कौटिल्य ने वेश्याओं को नगर की दक्षिणी भाग में रहने का निर्देश दिया। मदिरा परोसने वाली वेश्या को पेशरूपा कही जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य कितने प्रकार का किया है? 7, 8, 9। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। सी हो जाएगा 9 प्रकार के। कहा गया है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं पुरोहित कौटिल्य अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किए हैं। मेगास्थनी द्वारा स्ट्रैबो को मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, जबकि त्रिपिटक में दासों को 4 प्रकार बताए गए। अशोक के वृत्त शिलालेख 9 में से दास तथा भृतक उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? ए भू राजस्व। किस चरण को पुनः जागरण काल कहा जाता है? 14वीं से 16वीं शताब्दी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पुनः जागरण काल का माइकल एलेंजो कौन था? चित्रकार था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? पंडित था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया भास्करवन में किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो सी हैंसबेक को। नेक्स्ट है हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था?
राजस्व, सौन, पुलिस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। पुलिस, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विभाजित किया था? तो राजराज प्रथम ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो एक से चोल शासक राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र सिंहल नरेश को पंचम को पराजित किया था। तो राजराज प्रथम और उनके राजेंद्र प्रथम। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक से अधिक। नेक्स्ट है फ्लाइंग स्टॉल का आविष्कार किसने किया था? 70 जॉन के ने किया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफन ने रेलवे चलाई थी? तो 1814 में चलाई थी। तो कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहा गया 1814 में जॉन स्टीफन द्वारा पहला भाप चलाने वाला इंजन स्टीफेंस रॉकेट बनाया। इसके बाद स्टीफेंस ने बल्चर नामक इंजन निर्मित किया जो 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन ने डॉर्लिंगटन शहर के मध्य 9 मील लंबा निर्माण 24 किमी प्रति घंटा के रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। इसके उपरांत 1830 में मैनचेस्टर एवं लिवरपूल के जॉर्ज स्टीफन ने रेलवे चलाई थी। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशनल किसकी रचना है? सी एडम स्मिथ की। नेक्स्ट है डाइट क्या था? ये एक धार्मिक, सी आपका राइट आंसर होगा। क्या गया डाइट एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा किसान करों को एक हिस्से के रूप में वसूला जाता था। फ्रांस के संपूर्ण आबादी में लगभग 90% किसान को, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पे कुलीनों ने चर्च और तीसरे स्टैंड के अमीरों के अधिकार था। चर्च किसानों करों के लिए एक हिस्सा टाइट धार्मिक था के रूप में वसूलता था। टाइल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूलता था। नेक्स्ट है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा? सी रूसो ने। नेक्स्ट कहा गया है किस द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कार्सिका पे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अगस्त 1769 में कोर्सिका द्वीप पे हुआ था। उसके पिता कार्लो बोनापार्ट एक साधारण वकील थे। 1785 में नेपोलियन लेफ्टिनेंट के पद पे आसीन हुआ। 1805 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, इस पद का जो 1815 तक वो बना रहा। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? सी मॉन्टेस्क्यू ने। कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो 50 लाख जीतल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 लाख जीतल नहीं, 1 लाख जीतल, सॉरी, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? 1229 में, सी आपका। कहा गया सुल्तान इल्तुतमिश ने फरवरी 1229 में बगदाद अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह से मानवाभिषेक अधिकार पद प्राप्त किया। इससे दिल्ली सल्तनत को गजनी से स्वतंत्र एवं अलग अस्तित्वमय रूप से वैधानिक मान्यता व अधिकतम स्वीकृति प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसका शासनकाल 1210 से 1236 तक था। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने शासनकाल में एक नया पद नायबे ममालिकत सृजन किया था? ये हो जाएगा बरहमसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के लिए नियुक्त किया गया था? अमीर शिकार, अमीर हाजिब, खासेदार, उपयुक्त से एक अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाएंगे राइट आंसर? खासदार, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सुल्तान बलबन, उनका नाम था बहाउद्दीन इल्बारी तुर्क थे। ये इल्तुतमिश के ग्वालियर विजय के पश्चात सुल्तान ने वजीर थे सुल्तान वजीर जैनुद्दीन ने सुल्तान की ओर इसे खरीदा तथा सुल्तान इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम बलबन को खासदार मतलब सुल्तान का निजी सेवक नियुक्त किया। तत्पश्चात रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार बरहमा शाह के
बहराम शाह के काल में अमीर आखुर और अमीर हाजिब अलाउद्दीन मसूर शाह के शासनकाल में फिर नायब ममालिक नसरुद्दीन मोहम्मद के काल के पद पर रहा। 1266 में दिल्ली का सुल्तान बना कौन? गियासुद्दीन तुगलक। 28 दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिया था? इल्तुतमिश ने। कहा गया इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनाया था। इल्तुतमिश के मकबरे का नाम प्रसिद्ध था। यह मकबरा कुबतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1234 से 35 में लाल पत्थर का प्रयोग करवाया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद स्मृति से सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण 1231 से 32 में करवाया था। बलबन ने भी दिल्ली में अपना मकबरा बनाया था, जो शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। कहा गया अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ में विजय हुई। असीरगढ़ खानादेश इलाका था। यह शासन मीरन बहादुर का था, जिसे फरवरी 1601 में मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा अंत में असीरगढ़ के मुगल अधिकार हो गए। अकबर ने असीरगढ़ की किला सोने की कुंजित से खोला तथा उसका नाम बदल के क्या रखा गया? धनेश रखा गया। कहा गया इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में। उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। ये तो पहले हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि बादशाह अकबर ने धर्म व प्रदर्शन के बाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। इबादत खाना आयताकार कक्ष एक 2 मंजिला इमारत था। अकबर ने 1569 से 70 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी, जो 1578 में इबादत खाने को भी सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? सी आलमगीर द्वितीय। कहा गया उत्तर मुगलकालीन शासक आलमगीर द्वितीय ने शासनकाल में 1754 से 59 तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय ने शासनकाल में पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज अधिकारी क्लाइव के बीच हुई थी। पलासी बंगाल के नदी के जिले में गंगा के सहायक भागीरथी नदी के किनारे है। इस युद्ध में अंग्रेज को विजय हुई तथा नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर उसकी हत्या कर दी गई। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेसिस्टॉट। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेसिस्टॉट था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज का एक मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा बनाया गया था। सौने गठबंधन के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना नेतृत्व में हेक्टर मुंडो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तथा इलाहाबाद की संधि 1765 के पश्चात यह युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। नेक्स्ट कहा गया है, बक्सर युद्ध के समय पटना के अंग्रेज कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था, हॉलवेल था, बोरिस से। उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 ए हो जाएगा एलिस। कहा गया कि बक्सर का युद्ध के समय पटना के अंग्रेज कंपनी की प्रभारी एलिस था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसके पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के अवध के नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव के मध्य हुई थी। इसके बाद बंगाल के दैत्य शासन 1765-72 तक लागू रहा। नेक्स्ट है, कहा गया फैजाबाद अयोध्या 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिंग थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था पहला, और दूसरा हुआ था 1918 में। ठीक है, ये हुआ था 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? बी लगाएंगे 1908 में। नेक्स्ट कहा गया दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने भाग लिया था? 78। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? किस स्थान पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। अगर पूछे कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे है किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, अस्थायी बने थे। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका यहाँ से ज्योग्राफी का प्रश्न है,
तो ज्योग्राफी का प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको ज्योग्राफी का करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।